क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी कहीं गहराई में कोई कमी सी है? कोई आवाज नहीं, फिर भी जैसे कोई पुकार भीतर से उठती है। वो पुकार बाहर से नहीं आती, वो मौन से आती है, जहां न कोई नाम है न कोई रूप, सिर्फ एक कंपन जो कहता है, मैं यही हूं, छोड़ मत। यही मौन, यही कंपन तारा है। काली जहां अंधकार में प्रकट होती है, तारा वहां प्रकट होती है जहां अंधकार से डर नहीं बल्कि करुणा उठती है। तारा कोई देवी नहीं, वो एक ध्वनि है जो मौन से जन्मी है। जब तुम सब कुछ खो बैठते हो, रिश्ते, उद्देश्य, पहचान, और तुम में बचता है सिर्फ एक प्रश्न, अब क्या? तो उसी प्रश्न के उत्तर में तारा की ध्वनि गूंजती है। कभी किसी ने तुम्हें बिना शब्दों के सहारा दिया है? सिर्फ एक नजर या सिर्फ मौन में बैठकर तुम्हारे दर्द को थाम लिया हो तो समझो, तारा ने तुम्हें पहले ही छू लिया है। वो मंदिरों में नहीं मिलती, वो मंत्रों में भी पूरी तरह नहीं समाती। वो प्रकट होती हैं जब तुम जीवन की उस गहराई में गिरते हो जहां कोई भगवान भी उत्तर नहीं देता, और जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व बस एक अंदर की चीख बन जाता है, बिना शब्दों वाली, बिना शक्ल वाली, तो तारा उसी चीख में मां बनकर उतरती है। इस वीडियो में हम जानेंगे तारा का असली स्वरूप क्या है, क्यों वो श्मशान में निवास करती है फिर भी करुणा की देवी कहलाती है, क्या कारण है कि उनके पास मृत्यु का खप्पर भी है और नवजात शिशु भी, और सबसे गहरा प्रश्न, जब हम अंदर से पूरी तरह टूटते हैं तो तारा ही सबसे पहले क्यों प्रकट होती है? ये कोई देवी कथा नहीं, ये एक जागरण है, क्योंकि तारा को देखने के लिए तुम्हें बाहर नहीं, अंदर देखना होता है। तो अगर तुम भी कभी उस मौन को महसूस कर चुके हो जिसे शब्द छू नहीं पाते, तो शायद तारा पहले से ही तुम्हारे भीतर गूंज रही है, और अगर नहीं तो आज की यह यात्रा शायद तुम्हारे मौन की पहली ध्वनि बन जाए। तारा वो नहीं जो सुनी जाती है, वो हैं जो अंततः हो जाती है। तारा का नाम जितना सरल लगता है, उसके भीतर का रहस्य उतना ही गूढ़ है। तारा केवल 2 वर्णों का यह नाम तंत्र, योग, दर्शन और बौद्ध साधना के इतिहास में सबसे शक्तिशाली ध्वनियों में से एक माना गया है। तारा नाम की शक्ति संस्कृत में तारा का अर्थ होता है पार ले जाने वाली, जो तुम्हें संसार से नहीं, तुम्हारे भ्रम से पार ले जाती है। जब आत्मा संसार की गति से थक जाती है, जब वह बाहरी शोर में अपने ही मौन को खो बैठती है, तो तारा एक कंपन बनकर उसे पुकारती है। तारा कोई देवी नहीं बनी, बल्कि वे उस स्थिति की प्रतीक हैं जहां चेतना, मृत्यु और जीवन, शब्द और मौन सभी द्वैतों के पार पहुंच जाती है। ऐतिहासिक सूत्रों में तारा की उपस्थिति केवल एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं रही। हिंदू तांत्रिक परंपरा में तारा 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है। वे काली के बाद आती हैं, लेकिन उनके स्वरूप में करुणा और मौन का सौंदर्य है। काली जहां टूटने की परीक्षा है, तारा टूटे हुए को समेटने वाली शक्ति है। काली जागृत करती है, तारा मार्ग दिखाती है। बौद्ध वज्रयान परंपरा में, बौद्ध ग्रंथों में तारा को आर्य तारा, श्यामा तारा, सिता तारा कहा गया है। उन्हें करुणा की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की करुणा से उत्पन्न हुई। वज्रयान परंपरा में कहा गया, जब करुणा ध्वनि बन जाए तो वो तारा होती है। तिब्बती और नेपाली साधना में तारा को वहां दोलमा कहा जाता है। वहां की साधनाओं में तारा को न केवल पूजा जाता है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक माना जाता है, विशेषतः मृत्यु के समय आत्मा को शांति देने वाली चेतना के रूप में। दर्शन में तारा का अर्थ, तारा केवल एक धार्मिक आकृति नहीं, वो एक दार्शनिक अवस्था है। तारा दर्शाती है मौन में उत्पन्न ज्ञान, करुणा का वह रूप जो अहंकार के बिना हो, मृत्यु के बाद भी शेष रहने वाली चेतना, अहंकार के विघटन से जन्मा शुद्ध स्वर। प्राचीन योग और तंत्र में नाद योग एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां साधक आंतरिक ध्वनि को सुनते हैं। यह ध्वनि किसी कारण से नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव से आती है। उसी नाद को तारा कहा गया है। श्मशान बाहरी नहीं, भीतरी स्थान। लोग सोचते हैं कि तारा का श्मशान प्रेम भयानक या अंधकारमय है, पर असल में श्मशान कोई जगह नहीं, वह एक स्थिति है। यह वह अवस्था है जहां मैं पूरी तरह नष्ट हो जाता है, जहां अहंकार जल जाता है, जहां शेष रह जाता है सिर्फ मौन। तारा उसी मौन में खिलती है। श्मशान उनके लिए एक साधना का फूल है जो भीतर टूटने से खिलता है। क्यों तारा के साथ है शिशु और खप्पर?
यह तारा की गहराई और संतुलन को दर्शाता है। शिशु सन जीवन की पुनर्रचना, खप्पर खुद से मृत्यु का वर्ण और आत्मत्याग वो मां है जो मृत्यु के मुख में बैठकर जीवन देती हैं। तारा के मंत्र और नाद तारा का प्रमुख बौद्ध मंत्र है। एयुएम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा। यह मंत्र कोई प्रार्थना नहीं, यह एक ध्वनि यात्रा है। इसमें तारे पुकार है, तुत्तारे भय से मुक्ति है, तुरे अज्ञान से पार जाना है और स्वाहा पूर्ण समर्पण है। यह मंत्र कहता है, अब मैं सब कुछ छोड़कर तेरी ध्वनि में समर्पित हूं। तारा एक ऐसा पुल है जो साधक को भय से करुणा की ओर, द्वंद्व से मौन की ओर, मृत्यु से चेतना की ओर ले जाता है। वे बाहर की देवी नहीं बल्कि भीतर की अंतिम ध्वनि है जो केवल उन्हीं को सुनाई देती है जो सब कुछ सुनना छोड़ चुके हों। तारा को जानना दरअसल खुद को खोना है। वो तुम्हें उत्तर नहीं देती बल्कि ऐसा मौन देती हैं जहां तुम्हें खुद अपने भीतर उतरना पड़ता है। जब काली तुम्हें भीतर तोड़ती है, तारा तुम्हें उस टूटन को थामना सिखाती है। वो मां है, लेकिन ऐसी मां जो मौत के द्वार पर बैठकर जीवन का अमृत पिलाती है। तारा के 4 हाथ, 4 दिशाएं साधना की, एक हाथ में खप्पर स्कल बोल। यह प्रतीक है त्याग का। जब साधक अपना मैं छोड़ता है तब तारा उसे उसी खप्पर में आत्म स्वरूप का अमृत देती है। दूसरे हाथ से देती है वरदान, अभया मुद्रा, डर से मुक्ति, मृत्यु से नहीं बल्कि मृत्यु के भ्रम से। तीसरे हाथ में कटार या खड्ग को अज्ञान से काटने का संकेत, आत्मा को छाया से अलग करने का यंत्र। चौथे हाथ में नवजात शिशु, पुनर्जन्म, आत्मा का वो स्वरूप जो भय और भ्रम से मुक्त हो चुका है। क्यों वह शिशु को दूध पिलाती है? यह दृश्य साधक को याद दिलाता है कि जब जीवन की सारी शिक्षा विफल हो जाती है तब आत्मा को मां के स्तन से नहीं, मां के मौन से पोषण मिलता है। यह शिशु कोई और नहीं बल्कि स्वयं साधक होता है जो मृत्यु के द्वार पर एक बार फिर जीवन को नए भाव से पीता है। तारा का स्वरूप नील वर्ण क्यों? नील रंग का अर्थ है असीमता, अंतहीनता, वह स्पेस जहां न प्रकाश है न छाया, सिर्फ मौन। तारा नील वर्णा इसलिए है क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के शून्य को स्वीकार करती है। जब संसार में सब कुछ अर्थहीन लगे, वही क्षण तारा के प्रवेश का द्वार बनता है। साधना का प्रवेश कोई मंत्र नहीं, मौन चाहिए। बहुत लोग तारा की पूजा को मंत्र, माला और विधि से जोड़ते हैं, पर असली साधना वहां शुरू होती है जहां साधक कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं हूं। और तारा वहीं उतरती है जहां साधक केवल एक मौन ध्वनि बन जाता है। तारा और नाद का संबंध तंत्र कहता है, नादे तारा लीन भवेत। जो नाद में लीन होता है वह तारा में लीन हो जाता है। इसका अर्थ है तारा कोई आकृति नहीं, वो ध्वनि की वह पहली कंपन है जो तब होती है जब आत्मा भय से बाहर निकलती है। तारा का अनुभव कानों से नहीं, अंतरात्मा से होता है। तुम सुन नहीं सकते, तुम बस गूंज सकते हो। तारा की साधना का पहला संकेत, मैं अब भाग नहीं रहा। तारा के पहले दर्शन से पहले साधक को भीतर एक स्थिति तक पहुंचाना होता है जहां वो कहे, अब मैं नहीं भागूंगा, न डर से, न मृत्यु से, न अपने अंदर की खाली जगह से। जब भीतर से यह भाव उठता है तो तारा कोई देवी बनकर नहीं आती, वो एक कंपन बनकर तुम्हारे पूरे शरीर को छूती है। उस कंपन में न कोई भाषा होती है, न कोई उत्तर, बस एक मौन होता है जिसमें सब कुछ समा जाता है। तारा कोई आकृति नहीं, तारा वह स्थिति है जहां तुम खुद को खोकर खुद को पाते हो। तंत्र कहता है, देवी को पाने के लिए पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है, और तारा उस यात्रा की सबसे मौन परंतु गहन उपस्थिति है। वो भयावह नहीं, निर्विकार है। तारा का पहला प्रभाव डर नहीं होता, बल्कि एक गूढ़ शांति जो तुम्हें महसूस कराती है कि अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उनकी आंखें न भयंकर हैं न दयालु, वे बस देखती हैं बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। उनकी उपस्थिति साधक के भीतर एक मौन परीक्षण शुरू करती है। डर से परे की करुणा। तारा को जब तुम बाहर की देवी मानते हो तो वे सिर्फ एक छवि हैं, लेकिन जब तुम अपने भीतर के डर को देखना शुरू करते हो और भागना बंद कर देते हो तो वे एक अदृश्य शक्ति बनकर तुम्हारा हाथ थाम लेती है। सच्ची करुणा तब जन्म लेती है जब कोई तुम्हारा दर्द देखे पर उससे घबराए नहीं। तारा वही करुणा है जो तुम्हें बिना किसी बचाव के, बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेती है। मृत्यु और पुनर्जन्म का द्वार
तारा के पास शिशु और खप्पर का साथ होना कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि एक गहरा सत्य है। खप्पर, जहां मैं, जलता है शिशु, जहां नया स्वरूप जन्म लेता है तारा, वो द्वार हैं जहां मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक पुनर्संरचना है। तारा की उपस्थिति कैसी लगती है? कोई कहे तारा आई, तो इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने कोई आशीर्वाद दिया, बल्कि इसका अर्थ यह है, अंदर का डर शांत हो गया, श्वास हल्की हो गई और अचानक बिना कारण के एक मौन में डूबने की इच्छा हुई। जब किसी साधक को बिना शब्दों के शांति मिलती है तो वह तारा है। मौन का कंपन ही तारा है, एक साधक ने लिखा। मैं मंत्र भूल गया था, माला टूट गई थी, शरीर कांप रहा था और मैं बस जमीन पर गिर गया। फिर न जाने कहां से एक मौन ध्वनि आई जो सुनाई नहीं दी, पर मेरी पूरी चेतना में गूंज उठी। वो तारा थी। भ्रम और पूजा के बीच अंतर। बहुत लोग तारा को डरावनी देवी मानते हैं क्योंकि उन्होंने खप्पर देखा है, रक्त देखा है, पर वे ये नहीं देखते कि वह रक्त अहंकार का है और खप्पर आत्म त्याग का। सच्चाई ये है, तारा भयानक नहीं, निर्भय है। वो तुम्हें डर से बाहर खींचती हैं, लेकिन चिल्लाकर नहीं, बस मौन होकर। काली और तारा का अंतर। काली अंधकार को चीरती हैं, तारा अंधकार में बैठती हैं। काली तोड़ती हैं, तारा थामती हैं। काली जागृत करती हैं, तारा समर्पित कराती हैं। इसलिए तारा की साधना तेज नहीं, धीरे धीरे गहराने वाली होती है। तारा की साधना का दूसरा चरण, मौन की स्वीकृति। जब साधक पहला भय पार कर लेता है, तब तारा उससे कुछ भी नहीं मांगती। अब न मंत्र न विधि, अब बस मौन चाहिए। बैठो, श्वास लो और जो भीतर से उठे उसे बिना डर के देखो। यही तारा की उपस्थिति है, अनुभव का बिंदु। मैं भी तारा हूं। एक बिंदु ऐसा आता है जब साधक महसूस करता है, तारा कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि मेरे भीतर की वो ऊर्जा है जो मुझे खुद से मिला रही है। मैं ही तारा का अंश हूं और जब मैं डर से बाहर निकलता हूं, मैं स्वयं तारा बन जाता हूं। और अंत में तारा कभी आती नहीं, वे तो पहले से होती हैं। साधक को बस उनकी मौन उपस्थिति को स्वीकार करना होता है। जब भीतर कोई कंपन बिना ध्वनि के गूंजे, तो समझ लेना तारा बोल रही है, बिना बोले। तारा कोई यात्रा नहीं, तारा यात्रा के अंत का मौन है, जहां सब कुछ बीत चुका है, जहां प्रश्न अब उठते नहीं और उत्तर अब जरूरी नहीं लगते। जिसने तारा को जान लिया, उसने पाया कि सब कुछ जानने की इच्छा सिर्फ भय से उपजी थी। और तारा वो मौन है जो उस भय को प्रेम से घोल देती है। अब कोई मंत्र नहीं, अब माला नहीं चलती, अब आंखें बंद नहीं होती, अब कोई ध्वनि नहीं की जाती, अब बस मौन में बैठा जाता है। और उस मौन के हर कंपन में तारा की सांस होती है। तारा की साधना समाप्त नहीं होती, वह फैल जाती है। अब तारा कोई साधना नहीं, अब तारा जीवन का एक स्वरूप बन जाती है। जब तुम किसी टूटे हुए को सुनते हो, बिना सलाह दिए, तारा वहां होती है। जब तुम डर के बावजूद मौन हो जाते हो, तारा वहां होती है। जब कोई तुम्हें बिना जज किए सिर्फ थाम ले, तारा वहीं होती है। मौन से प्रेम तक का रास्ता तारा की यात्रा यही सिखाती है। प्रेम शब्दों से नहीं, मौन से होता है। तारा के साथ जब तुम गहरे जाते हो, तो तुम पाते हो कि तुम्हें किसी उत्तर की जरूरत नहीं है। बस किसी की मौन उपस्थिति सब कुछ बदल सकती है। तारा का अंतिम रहस्य, वह तुम्हें बचाने नहीं आती, वह तुम्हें खुद से मिलने देती है। वो शोर नहीं करती, वो बस देखती है कि तुम कब भागना बंद करोगे। तब वो मौन में तुम्हारे पास बैठती है। न कोई प्रकाश, न कोई रोशनी, न चमत्कार, बस मौन। और उसी मौन में तारा सभी विक्षिप्त विचारों को गले लगाकर शांत कर देती है। अब क्या करना है? कुछ नहीं। तारा से जुड़ने के लिए अब तुम्हें कुछ नहीं सीखना है, कुछ नया जानना नहीं है। बस एक बार रात के समय शांत जगह बैठकर पूछना है, क्या तू यहाँ है? और फिर कुछ मत करना, बस जो उठे उसे अनुभव करना। अगर कुछ उठे, आंसू आए, रोना मत रोकना, शांति आए, शब्द मत ढूंढना, डर आए, भागना मत, तारा उन सभी में है। अंत में एक रहस्य, तारा तुम्हारी साधना नहीं है, वो तुम्हारा मौन है। जब तुम साधना करना छोड़ दो, इस पूरी यात्रा के बाद यदि तुम्हें कुछ भी कहना शेष न लगे, तो जान लो तारा पहुंच चुकी है।